पहला अध्याय उसकी 27वीं आयत को, फिलिपियो उसका पहला अध्याय उसकी 27वीं आयत को, जहाँ इस प्रकार लिखा, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यह सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। हालेलुया। पौलुस इस समय यहाँ पे कहता है कि तुम सिर्फ अपने लोगों को सिर्फ ये बोल रहा है, ये कहना चाहता है, केवल तुम इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु यीशु मसीह में मजबूत रहे, तुम्हारा चाल चलन प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रहने पाए, तुम्हारा चाल चलन मसीह के स्वभाव की जैसे होने पाए, तुम्हारा चाल चलन जैसा मसीह का स्वभाव होता तुम्हारा चाल चलन भी वैसा ही होने पाए। हालेलुया। क्योंकि पौलुस ने अपने जीवन में बहुत दुख उठाया, पौलुस ने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को बदला है। तो प्रभु यीशु मसीह का दास पौलुस भी यही चाहता है अपने लोगों से कि तुम भी अपने जीवन को बदलो और प्रभु यीशु मसीह के जैसे स्वभाव को अपने जीवन में ले, ताकि कोई भी तुम पे उंगली उठाने ना पाए। हालेलुया। लोग आपको गलत बोलेंगे, लोग आपको धोखा देंगे, लोग आपको बुरी नज़रों से देखेंगे, लोग आपको हर बात में गिराने की कोशिश करेंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का सेवक कहता है, सिर्फ इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के जैसे होने पाए, तुम्हारे सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं तुम्हें आकर देखूं या ना भी आकर देखूं, बस तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा चाल चलन प्रभु यीशु मसीह में मजबूत होने पाए। हालेलुया। गए समय हमने देखा था कि पौलुस ने अपने जीवन में कितने दुखों को उठाया। उसने अपने जीवन में जब वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था तो वह लोगों का विरोध किया करता था, लोगों को मारा करते थे और लोगों को वहाँ से निकाल दिया करते, ख़त्म कर दिया करते, उनके नाम को ख़त्म कर दिया करते, क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह के नाम को वहाँ से ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन बाइबल बताती है जब वो जिस समय उसका प्रभु यीशु मसीह से एनकाउंटर हुआ तो उसने अपने जीवन को पूर्ण रीति प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दिया। हालेलुया। आज समय है हमारे पास में कि हम भी अपने जीवन को पौलुस के समान अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दें। अर्थात प्रभु यीशु मसीह आपसे लेखा लेगा, प्रभु यीशु मसीह हम सब से लेखा लेना जानता है। प्रभु का वचन कहता है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, और चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में ये सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं इस परमेश्वर का, उस परमेश्वर का जिसने हमें जीवन दिया, उस परमेश्वर का जिसने हमें सांसें दी है। हम ऐसे परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमारा जीवित परमेश्वर है, जिस परमेश्वर से अगर जी किसी मनुष्य का एक बार एनकाउंटर हो जाता है तो वो मनुष्य उस यीशु मसीह का ही रह करके अपने जीवन को बिताता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का सेवक बोलता है कि मैं आऊँ ना आऊँ, तुम्हारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रहने पाए। हालेलुया। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में मजबूत होने पर हमारे विश्वास में बहुत सी बार कमी आ जाती है, हमारे विश्वास में बहुत सी बार हम गिर जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन और प्रभु का दास हमें बोल रहा है तुम प्रभु यीशु मसीह में मजबूत बने। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर पिता का, धन्यवाद करते हैं कि ऐसे वचन के जो पौलुस ने आपको दिया, इन वचनों से हमें सामर्थ्य मिलती है, इन वचनों से हमें शक्ति मिलती है, इन वचनों से हमें जीवन मिलता है, क्योंकि ये जीवन है, ये जीवन ही हमारे जीवन में चलने वाली हर एक गतिविधियों को कंट्रोल करने वाला वचन है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। हम बाइबल में से निकालेंगे इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 15वीं आयत से लेके और 19वीं आयत तक। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 15वीं आयत से लेके और 19वीं आयत तक, जहाँ पौलुस इस प्रकार बोलता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमान की नहीं चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरा है। इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दाग रस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया। प्रभु का सेवक इस समय यहाँ पे बोल रहा है कि इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। आप और हम कैसी चाल चल रहा है, आप और हम में से
कोई भी मनुष्य सिद्ध नहीं है। पौलुस बोलता है कि मैं सिद्धता की दौड़ में दौड़ रहा हूँ, मैं सिद्ध नहीं है, मैं सिद्धता की दौड़ में दौड़ रहा हूँ। पौलुस बोलता, खुद बोल रहा पौलुस कि मैं सिद्ध नहीं हूँ, लेकिन सिद्धता की दौड़ में दौड़ रहा हूँ। हम सब एक सिद्धता की दौड़ में दौड़ रहे हैं। हम सब एक सिद्धता की ओर अपने जीवन को चला रहे हैं। हमें से कोई भी इंसान शुद्ध नहीं है। हमने सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जब तो परमेश्वर ने उस पाप में से भी परमेश्वर ने हमको निकाला। परमेश्वर ने हमको उस बीमारियों में से निकाला। परमेश्वर ने हमको उन हर एक तकलीफों में से निकाला। जो तकलीफ प्रभु यीशु मसीह हमें नहीं रखना चाहता है। दुख आएंगे आपके ऊपर, परिस्थितियाँ आएंगी आपके पास, परेशानियाँ आएंगी, उन सब में आपकी सहायता आपका प्रभु यीशु मसीह आपकी हेल्प उस समय परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह करेगा। हालेलुया। हम सब धन्यवाद करते उस परमेश्वर पिता का, जिसने इस वचन के द्वारा हमें कहा कि इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, उस बुद्धि के समान चलते हो। जो अपने जीवन में जो इच्छा उसकी है वही वो अपने जीवन में वो कर रहा है। उसकी इच्छा हुई कुछ भी करने की तो वो अपने जीवन में वही कर रहा है। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है कि बुद्धिमान की नहीं चलो, बुद्धिमान की नहीं अपने जीवन को चलाओ, बुद्धिमान की नहीं अपने जीवन को आगे से आगे बढ़ाओ। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। ये दो व्यक्ति के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। एक व्यक्ति जो निर्बुद्धि है और एक व्यक्ति है जो बुद्धिमान है। इन दो व्यक्ति के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति, निर्बुद्धि व्यक्ति। आप कौन है? आप बुद्धिमान व्यक्ति की जैसे चल रहे या निर्बुद्धिमान व्यक्ति की जैसे चल रहे? प्रभु का सेवक बोल रहा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। आपकी और हमारी चाल कैसी है? हम क्या संसार के रीति रिवाजों को अपना रहे हैं? हम क्या संसार के कामों में लगे हुए हैं? हमारी चाल क्या है? हम क्या अपने माता पिता का आदर कर रहे हैं? क्या हम अपने से बड़ों का आदर कर रहे हैं? क्या हम अपने से छोटों का भी आदर कर रहे हैं? क्या हम अपनी ही इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं? क्या हमने आज तक अपनी इच्छाओं को पूरा किया? क्या हमने अपने ही कामों में हम अभी तक लगे हुए हैं? क्या आप और हम अपने ही इशारों पे चल रहे हैं? क्या आप और हम अब तक संसार की बातों में ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? लेकिन बुद्धिमान पुरुष अभी प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। आप एक बुद्धिमान व्यक्ति बनिए। आप अपनी इच्छा से नहीं चल सकते, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह के सामने, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप अपने जीवन को चलाएं, क्योंकि आप अपने खुद के नहीं हैं। क्योंकि बाइबल बोलती है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। आप कैसी चाल चल रहे हैं? आप खुद सोचिए कि हम कैसी चाल चल रहे हैं। ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धि के समान नहीं, परंतु बुद्धिमान के समान चले। अपनी बुद्धि को कंट्रोल में ना रखें, अपनी बुद्धि को परमेश्वर के कंट्रोल में रखें। हम अपनी बुद्धि को हम अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी बुद्धि को अपने हिसाब से नहीं चलाएं। हम अपनी बुद्धि को परमेश्वर के हाथों में दें। परमेश्वर हमारी बुद्धि को खोले, हमारी बुद्धि को अपने हाथों से चलाए। हालेलुया। हम अपनी बुद्धि से चलते हैं तो कई बार गिर जाते हैं। उस निर्बुद्धिमान व्यक्तियों के समान गिर जाते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में कुछ भी नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लाभ नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई उसका आगे का लक्ष्य नहीं है, उस व्यक्ति के जीवन में सिर्फ गलत कामों की ओर, उस व्यक्ति का जीवन सिर्फ चोरी की, उस व्यक्ति का जीवन सिर्फ उन चीज़ों की ओर जो परमेश्वर जिन चीज़ों से घृणा करता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, बुद्धिमान व्यक्ति के समान अपने जीवन को चलाए। और इस कारण निर्बुद्धि में ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है हमारे जीवन में? आज तक हम अपनी इच्छाओं पे चले, आज तक हम अपने परिवार की इच्छाओं पे चले, आज तक हम अपने रीति रिवाजों की इच्छाओं पे चले। लेकिन हम क्या अपनी परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में और आपके जीवन में क्या मायने रखती है? परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हम सबसे क्या चाहता है? और दाग रस्से मत वाले न बनो, क्योंकि इससे लोचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया। प्रभु का सेवक हर समय अपने जीवन को हर परिस्थितियों से बचा करके परमेश्वर के अनुग्रह में चलता गया,
परमेश्वर उसको सामर्थ पे सामर्थ देता गया, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया। उसने अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम में स्थान दिया। उसने अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया। वह परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसने परमेश्वर की बातों को जाना, उसने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह को गहराई से जाना, यीशु मसीह के कामों को जाना, यीशु मसीह की इच्छाओं को जाना कि प्रभु उनसे क्या चाहता है। हालेलुया। आज आप और हम तो चाहते कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करें, प्रभु नहीं चाहता है कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करें। हम अपनी इच्छाओं को नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं को पूरा कर पाए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का आज के इस वचन के लिए कि परमेश्वर हमसे बोलता है, परमेश्वर हमसे बात करता है। प्रभु की क्या इच्छा है, प्रभु की इच्छा को हमें जानना है, प्रभु की बातों को हमें जानना कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमारे से क्या अपेक्षा करता है। जब हम एक संसारिक पिता से अपेक्षा करते हैं कि वह हमको हर एक चीज़ दे, हर एक उन्नतियों में हमारी मदद करे ताकि हम उन्नतियों की ओर बढ़ते चले जाए, तो हमारा वो तो आत्मिक पिता है, जो आत्मिक पिता हमारे स्वर्ग में बैठा है, स्वर्ग में विराजमान है, वह हमारे को जिसने हमारी रचना की है, उस परमेश्वर ने हमारे को बनाया, उस परमेश्वर ने हमको इस पृथ्वी के ऊपर भेजा, तो वह परमेश्वर हमारे को कहाँ से कहाँ पहुँचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आप अभी तक संसार में फंसे पड़े, आप अभी तक संसार के कामों में फंसे पड़े, आप अभी तक संसार की सुंदरताओं में फंसे पड़े। आपने प्रभु को नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि आप संसार में फंसे पड़े। आपने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में नहीं दिया। बहुत सारे मसीह भाई बहन अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देते। बहुत सारे मसीह भाई बहन आज संसार की बातों में फंसे हुए पड़े। बहुत सारे मसीह भाई बहन संसार की सुंदरताओं में फंसे पड़े। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन को नहीं दिया। उन्होंने इस संसार को अपने जीवन को दिया। उन्होंने इस संसार को अपना जीवन का लक्ष्य माना। आप इस बात को ध्यान रखें कि एक समय आएगा कि जब इस संसार को आपको और हमें सबको छोड़ना है, लेकिन उस समय को आने से पहले हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को पूरा करना, हमें प्रभु यीशु मसीह की काम को पूरा करना, हमें प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को पूरा करना, ताकि परमेश्वर का राज्य स्थापित होने पाए। हम जो चाहते हैं वो नहीं, बल्कि जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह चाहता है वो हमारे जीवन में पूरा होना पाए। यीशु मसीह आपके लिए बने, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी उसकी सेवा को, हम भी उसके काम को, हम भी उसके प्रचार को आगे से आगे फैलाने पाए। आपने अभी तक प्रभु का वचन क्यों नहीं शेयर किया लोगों में? हर एक मसीह भाई बहन को परमेश्वर के वचन को शेयर करना चाहिए। आप जहाँ जॉब करते, जहाँ पढ़ाई करते, जो भी करते, वहाँ प्रभु का वचन फैलना चाहिए। वहाँ परमेश्वर के वचन को प्रकट होना चाहिए, ताकि लोग आपके अंदर आपके स्वभाव को देखने पाए। हमारा स्वभाव यीशु मसीह की जैसा होना चाहिए। ये आप कैसी चाल चलते हैं, प्रभु का वचन कहता है सिर्फ तुम इतना करो कि तुम्हारा चाल चलना प्रभु यीशु मसीह में मजबूत बना है। सिर्फ तुम इतना करो कि तुम्हारा चाल चलना परमेश्वर में मजबूत और स्थिर बना रहे, तुम्हारा विश्वास न टूटने पाए। कई मसीह भाई बहनों के परिवारों में, कई मसीह भाई बहनों के घरों में, कई मसीह भाई बहनों के रिश्तों में, कई मसीह भाई बहनों के पड़ोसियों में क्यों गड़बड़िया है? सब मसीह भाई बहनों के जीवनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में पूर्ण रीति नहीं दे पाते, और अब शैतान हमारे बीच में आकर के उन सारी गड़बड़ियों को बर्बाद करके रखता है। उन गड़बड़ियों को परमेश्वर खत्म करना चाहता है, लेकिन हम पूर्ण रीति अपने जीवन को नहीं दे पाते। शैतान हमारे जीवन में आकर के उन सारे कामों पर जो प्रभु यीशु मसीह के लिए करते हैं उस पर पानी फेर देता है। लेकिन पौलुस कहता है इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु में मजबूत होने पर, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर में मजबूत होने पर, कि जब मैं आऊँ तो मैं वहाँ पर देखूँ तो तुम, और नहीं भी देखूं तो भी तुम्हारा चाल चलन प्रभु मजबूत होने पाए। और हम भी ये आशा करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों से कि जब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर आए, तब तक अपने जीवन को परमेश्वर के अंदर बनाए रखे। संसार की सुंदरता से अपने जीवन को हटाए, संसार के कामों से अपने जीवन को हटाए। संसार में हमें रहना, संसार के काम भी हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन उन पर अपना ध्यान नहीं देना। उनसे चाहता अपने ध्यान को प्रभु के वचन पर देना।
कई मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, कई मसीह भाई बहन परमेश्वर के कलाम को नहीं सुनते, कई मसीह भाई बहन परमेश्वर को पसंद नहीं करते, कई मसीह भाई बहन सुंदरताओं को देखते संसार की, परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर से दूर हो गए। क्यों क्यों अपने जीवन को परमेश्वर से अपने जीवन को दूर कर लगा। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखे। पौलुस कहता है अपने जीवन में होने वाली हर एक चाल और चलन को परमेश्वर के हाथों में दे। परमेश्वर आपके जीवन को रेक्टिफाई करके दोबारा नया बनाना चाहता है। आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखिए। आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रख दीजिए ताकि परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के लक्ष्य आपके जीवन में पूरा होने पाए। ध्यान से देखो कैसे चाल चलते हो। क्या आप अभी तक संसार के कामों में अपनी चाल चलन को दिखावे के लिए, अपनी चाल चलन को सुंदरता के लिए अपनी चाल चलन को दिखा के चल रहे हो। आपकी डिग्री आपके साथ में आपके काम में नहीं आएगी, आपकी कोई योग्यता आपके काम में नहीं आएगी, ये सब नहीं रह जाएगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके जीवन में बहुत ऐसे काम करने पाए। प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके जीवन में बढ़ता चले जाए। सारी डिग्रियाँ, सारी योग्यताएं फेल हो जाएंगी, लेकिन प्रभु का वचन फैलता जाएगा। प्रभु का वचन हर एक समय नया होता जाता है। प्रभु का वचन हर एक समय हमें बल देता है। प्रभु का वचन हमें हर समय सामर्थ्य देता है। सिर्फ इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु में बढ़ता चले जाए। निर्बुद्धियों के समान ना बनो, बल्कि बुद्धिमान के ना ही अपने जीवन को चलाओ और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन पूरा आज समय परमेश्वर ने हमें दिया। इस समय को, इस अवसर को आप बहुमूल्य समझे, क्योंकि जो आज समय बीत चुका वो दोबारा नहीं आने वाला। इसी प्रकार आज हम जो बोएंगे परमेश्वर के, वो बोया हुआ बीज आगे जाकर के हमारे जीवन में काम आएगा। वो आगे जाकर के हमारे जीवन में एक लक्ष्य बनेगा जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए बोएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। वो अद्भुत रीति से आपके जीवन को बनाएगा। आप जिस क्षेत्र में गिर चुके हैं, उस क्षेत्र से आपको परमेश्वर वहीं से आपको परमेश्वर उठा लेगा। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर की आराधना करते हैं। जो परमेश्वर हमारे साथ में रहता है, जो परमेश्वर हमारे साथ में हमारे अंदर रहता है, उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, उस परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। और वचन कहता है दाग रस से मत वाले न बनो, क्योंकि इससे लूसपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दाग रस पीने से सिर्फ लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, लड़ाई उत्पन्न होती है, झगड़े उत्पन्न होते हैं, धूमधाम मस्ती है, सब तीतर बितर हो जाता है। लेकिन परमेश्वर के वचन से शांति आती है, परमेश्वर के वचन से आशीष आती है, परमेश्वर के वचन से जीवन मिलता है और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हमारे अंदर की आत्मा परमेश्वर के अंदर मजबूत होने पर हम बाहर से दिखावे ना करें। हम बाहर से शरीर नासवान शरीर है, लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास दोबारा जाएगी। जहाँ से आत्मा ये वहाँ वह आत्मा वापस वहीं पे जाएगी जहाँ से आई है। इसलिए अपनी आत्मा का ध्यान रखें। शरीर एक नासवान शरीर, यह शरीर यही मिट्टी में मिल जाएगा। जब मैं मरूंगा तो उस 6 फीट के गड्ढे में डाल दिया जाऊंगा, लेकिन मेरी आत्मा उस परमेश्वर के पास जाएगी जिस परमेश्वर ने मुझे भेजा है। इसलिए मैं अपनी आत्मा के बारे में सोचूं, शरीर नासवान शरीर के बारे में ना सोचूं, क्योंकि शरीर नासवान है, शरीर 6 फीट के गड्ढे में जाएगा। लेकिन मैं अपनी आत्मा के बारे में सोचूं। आप भी एक बार अपनी आत्मा के बारे में सोचिए कि आपकी आत्मा आपके अंदर क्या कहती है। आपकी आत्मा परमेश्वर के वचन के लिए प्यासी है। आपकी आत्मा परमेश्वर के वचन के लिए रो रही है। अभी तक अपने जीवन को नहीं दिया तो आप इस समय परमेश्वर को अपने जीवन को दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत अद्भुत काम करे। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी अद्भुत तरीके से काम करे, क्योंकि बाइबल कहती है और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। और इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में को भी हम पढ़ेंगे। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। और 21वें आयत में लिखा, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, एक दूसरे के अधीनता में रहिए।
आप सब लोग अपने जीवन में सब एक दूसरे की अधीनता में रहिए। कोई आपको गलत बोले तो उसको नकारात्मक उसको छोड़ दीजिए, उसको इग्नोर कीजिए, ताकि प्रभु का वचन आपके जीवन में बढ़ता चले जाए। प्रभु का वचन आपके जीवन से आपके जीवन में उन्नति प्राप्त करते जाए। कई बार लोग लोभ लालच में डूब जाते हैं, कई बार लोग लालच में अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन अपने जीवन को लोभ लालच में ना डूबे, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह में अपने जीवन को डूबे, ताकि प्रभु का वचन आपके जीवन में काम करता चले जाए। प्रभु का वचन आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करे। हालेलुया। और सदा सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हालेलुया। हम सब जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे। पौलुस कहता है सिर्फ इतना करो कि तुम्हारी चाल चलन प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रहने पाए। तुम्हारी चाल चलन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के कामों में स्थिर रहने पाए। तुम्हारी चाल चलन परमेश्वर के अंदर बढ़ती चली जाए। तुम्हारी चाल चलन परमेश्वर के कार्यों में बढ़ती चली जाए। तुम्हारे पापों से दूर हो, तुम्हारे गलत कामों से दूर रहे, अपने जीवन को गलत कामों से दूर बनाए रखे, क्योंकि प्रभु का आने का समय निकट है। प्रभु की उपस्थिति कब हमारे जीवन में हो जाए हम इस बात को नहीं जानते। परमेश्वर कभी इस पृथ्वी के ऊपर आ जाए यीशु मसीह हम नहीं जानते, लेकिन उसका आने का समय बहुत जल्द है। उसके आने से पहले हम अपने जीवन को सही करें, उसके आने से पहले हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दें। आज जिन भाई बहनों ने अपने जीवन को नहीं दिया, वे अपने जीवन को उस परमेश्वर के हाथों में दे दें। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता का कि हम एक ऐसे परमेश्वर की महिमा करते हैं जो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। हालेलुया। और हालेलुया हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत को। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि अन्य जातियों को मसीह के आगमन दहन का सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। इफिसियों की उसका 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत को अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, जो मैं छोटे से भी छोटा हूँ, तो यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के आगमन दहन का सुसमाचार सुनाऊं। हमें मसीह के सुसमाचार को उन हर एक लोगों तक सुनाना, जिन लोगों के पास में वचन परमेश्वर का नहीं पहुंचा, उन लोगों तक हम परमेश्वर का वचन सुनाने पाए, ताकि प्रभु का लक्ष्य पूरा होने पाए, प्रभु की योजनाएं पूरी होने पाए, प्रभु हमारे लिए क्रूस के ऊपर चढ़े, उस क्रूस की कथा यूं खत्म न होने पाए कि उसने कहा कि मेरे वचन सब जातियों तक पहुँचने पाए। और जब सब जातियों तक पहुँच जाएगा सब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर दोबारा आएंगे, ये उसका वादा है। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हम उठाए लिए जाएंगे। हालेलुया। हम चाहे जैसे भी है हम सब प्रभु के, हालेलुया, हम प्रभु की योजना प्रभु के काम को पूरा करने पाए, जब परमेश्वर का हमारे अंदर काम करने पाएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के काम को करते रहे। मैं मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के आगमन दहन का सुसमाचार सुनाऊं। हमें हर समय हर क्षेत्र में प्रभु के वचन को बांटना है। हमें हर क्षेत्र में प्रभु के वचन को शेयर करना है, ताकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन उन हर एक लोगों तक पहुँचने पाए जिनके पास प्रभु का वचन नहीं पहुँचा। उन जहाँ आप जॉब करते हैं, जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, उन सब जगहों पे जिस क्षेत्र में आप खड़े हो उस क्षेत्र के आप कल्याण की घोषणा करें। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया। और दोबारा हम उसी आयत को पढ़ेंगे, फिलिप्पियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसकी 27वीं आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में ये सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक ही चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। हालेलुया। प्रभु का दास पौलुस दोबारा आपको बोल रहा है कि अपने जीवन को उसकी परमेश्वर की वेदी पर रखो, परमेश्वर की उपस्थिति में रखो, अपने चाल चलन को, अपने जीवन को हर एक क्षेत्र में अपने जीवन को
अच्छा बना कर रखिए। हर एक क्षेत्र में आप अपने जीवन को प्रभु की उपस्थिति में लीजिए, क्योंकि लोग आपको गलत बोलेंगे, आप उसको उन चीज़ों को इग्नोर करें, क्योंकि यीशु मसीह को भी लोगों ने गलत बोला था, यीशु मसीह को भी लोगों ने ठोकर मारी थी, और यीशु मसीह को भी उन्होंने नहीं माना कि वो प्रभु परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे, लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। फिर भी आपका विश्वास परमेश्वर में मजबूत बना रहा है, आपका विश्वास परमेश्वर के अंदर मजबूत बना रहा है। पौलुस यही इसी बात के लिए बोल रहा है कि मैं आऊँ या ना आऊँ, तब तक तुम्हारा विश्वास परमेश्वर के अंदर मजबूत बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 29वीं आयत को भी हम देखेंगे, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हमें उठाना है। प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, तो आप ही मत सोचो कि आपके जीवन में खुशी रहेगी, आपके जीवन में शांति रहेगी, आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपके पीछे परिस्थितियाँ पड़ी रहेगी, आपके हर क्षेत्र में आपके पीछे शैतान काम करता रहेगा। शैतान आपको कभी खुशी से नहीं रहने देगा। आप जहाँ खड़े हो वहाँ आपको शैतान आपको दुखी करना आ जाएगा, वहाँ आपके उस जगह पे आपके संग परिस्थितियाँ आपके साथ बनी रहेगी। लेकिन क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ में हर क्षेत्र में, प्रभु यीशु मसीह के साथ में दुख और मुसीबत है। आज आप ये मत सोचो कि हम खुशी से रहेंगे, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ, दुख भी उठाओ। और 30वीं आयत में लिखा है, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि वैसा ही करते हो। पौलुस ने जैसा परिश्रम किया, पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के जिस तरीके से अपने जीवन को दिया है, उस तरीके से पौलुस अपने लोगों को बोल रहा है कि तुम भी उसी तरीके से परिश्रम करो जिस तरीके से परिश्रम मैंने किया। मैंने प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाया, तो प्रभु यीशु मसीह के लिए तुम्हें भी दुख उठाना, तुम्हें भी प्रभु यीशु मसीह के लिए कोड़ खाना है, तुम्हें भी प्रभु यीशु मसीह के लिए हर क्षेत्र में गिरना पड़ेगा। लेकिन प्रभु सामर्थ्य देगा, प्रभु आपको अपनी सामर्थ्य देगा, सामर्थ्य भरेगा और प्रभु का वचन आपको उठाएगा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए कि प्रभु ने हमें यह वचन दिया, और इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर हम फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 27वीं आयत को देखेंगे, क्योंकि इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन, हमारे चाल चलन को कोई ठोकर ना मारने पाए, हमारा चाल चलन पवित्र बना रहे, हमारे चाल चलन में परमेश्वर की सामर्थ्य दिखने पाए, हमारे चाल चलन में लोग कुछ भी बोले लेकिन हम अपने चाल चलन को खराब ना होने दें, हम यीशु मसीह के लिए दुख उठाने पाए, हम यीशु मसीह के लिए अपने जीवन पर लगाने का हालेलुया, हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देते हैं, क्योंकि उसने हमें जीवन दिया, उसने हमें खड़ा किया, उसने हमें ये सांसें दी, जो सांस आज तक चल रही है, ये सांस उस परमेश्वर ने दी। तो इस सांस में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सांस के लिए कि ये सांसें जो परमेश्वर ने दी, ये सांस परमेश्वर के काम में आने पाए, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के काम हमारे जीवन में होने पाए। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया था, और अपने जीवन को, अपने जीवन की चाल चलन को परमेश्वर के हाथों में रखें। हम अपने चाल चलन को बिगाड़ लेते हैं, लेकिन अपने चाल चलन को बिगाड़ नहीं, अपने चाल चलन को पवित्र बना के रखें, अपने चाल चलन को परमेश्वर के हाथों में रखिए। लोग आपको गलत बोलेंगे, लोग आपको ठट्ठा में उड़ा देंगे, लेकिन आपको डरना नहीं, क्योंकि बाइबल बोलती है हमें डरना नहीं है। बाइबल बोलती है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत झाग, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। इसलिए हमें डरना नहीं है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, इधर उधर मत झाग। प्रभु मसीह हमारे बहुत सी बार इस बात को बोला, आज परमेश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जिस स्तर पर आज मैं खड़ा हूँ उस स्तर पर प्रभु ने हमें पहुँचाया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सब बातों में हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, उसके नाम को महिमा मिलने पाए, उसके नाम को जलाल मिलने पाए, सारी बातों में धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 स्तुति और महिमा की योग्य पिता परमेश्वर, हम बड़ी नम्र दीनता के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी पिता परमेश्वर, इस समय तक प्रभु आपने हमारे अगुवाई, हमारी मदद की प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर परमेश्वर आपने हमें अपने वचन के लिए खड़ा किया, और प्रभु वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। एक बार फिर तेरे वचन में से हमने पढ़ा कि अपने चाल चलन को परमेश्वर के अंदर पवित्र बनाए रखे प्रभु।
अपने जीवन को परमेश्वर के अंदर पवित्र बनाए रखें। मुसीबत हमारे साथ रहेंगी, लेकिन प्रभु का वचन हमें सामर्थ और बल देगा। संसार आपको मारेगा, लेकिन प्रभु का वचन हमको दोबारा खड़ा करने की सामर्थ रखता है। हम गिरते चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें उठाता चला जाएगा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिन भाई बहनों ने हमारे इस वचन को सुना, उनके लिए हमको आशीष बोलते हैं परमेश्वर। उनके घर परिवारों में जो दुख और मुसीबत अगर जी है, तो प्रभु वो सारी खत्म होने पर है। तेरी सामर्थ, आपकी आशीष उनके घरों में हम पाए परमेश्वर। प्रभु अब तक संभाला, आगे भी संभालना। आगे वचन में हमें पता नहीं कि हम तेरे वचन में से परमेश्वर दोबारा बोल न पाए, ऐसे हम तुझसे प्रार्थना चाहते हैं। सब बातों में हमारे दावर थे, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य और मधुर में मांग लेते हैं। आमीन। आमीन।